जहां हम बिना किराए के बैठ सके। जो पक्की दुकानें हैं उनके मालिक मोटा किराया वसूलते हैं, जो हमारे बस की बात नहीं है। तभी माधव के दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। उसने जग्गू की पीठ थपथपाते हुए कहा, दोस्त, मुझे एक रास्ता सूझा है। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा जलरोधी कैनवास या वाटरप्रूफ तिरपाल खरीदें। हम अपनी दोनों रेहड़ियों को एक साथ सटाकर खड़ा करेंगे और ऊपर से बांस के मजबूत खंभों के सहारे उस तिरपाल का एक बड़ा सा शामियाना तान देंगे। इससे न तो हमारी भट्टियां बुझेंगी और न ही हमारे ग्राहकों पर पानी की एक बूंद गिरेगी। जग्गू ने थोड़ा संशय जताते हुए कहा, योजना तो बेहतरीन है, मगर भाई इस बड़े तिरपाल और मजबूत बांसों को खरीदने में अच्छा खासा खर्च आएगा। और क्या गारंटी है कि यह तेज हवाओं के थपेड़े झेल पाएगा? माधव ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, जोखिम तो हर काम में है जग्गू। हम दोनों मिलकर आधा आधा पैसा लगाएंगे। अगर हमारी यह कोशिश कामयाब रही तो बाजार के दूसरे दुकानदार भी हमारी इस तरकीब को अपनाएंगे। कम से कम हम दोनों का काम तो सुचारू रूप से चलने लगेगा। जग्गू को माधव की दलील में दम लगा और वह इस साझी योजना के लिए सहर्ष तैयार हो गया। अगले दिन दोनों ने मिलकर कस्बे की बड़ी दुकान से एक बेहद मजबूत मोटे ग्रेड का तिरपाल खरीदा। शाम होते होते उन्होंने झील के किनारे मुख्य सड़क से जरा सा हटकर एक समतल मैदान चुना, जहां कोई पक्का निर्माण नहीं था। दोनों ने रात भर पसीना बहाकर रस्सियों और खूंटों की मदद से एक मजबूत अस्थायी शेड तैयार कर लिया, जिसके भीतर उनकी दोनों दुकानें आराम से समा गईं। अगली सुबह जब फिर से रिमझिम बारिश शुरू हुई तो माधव और जग्गू अपने इस नए ठिकाने पर पूरी तरह सुरक्षित थे। उनके चूल्हे धधक रहे थे और तेल की कड़ाही से खुशबू उठ रही थी। तभी गांव का एक युवक वहां आया और आश्रय लेते हुए बोला, अरे वाह माधव चाचा, ये तो आपने कमाल का ढांचा खड़ा कर दिया। अब कम से कम हमें भीगते हुए समोसे नहीं खाने पड़ेंगे। मैं तो सोच रहा था कि आज इस मौसम में घर पर सूखी रोटियां ही खानी पड़ेंगी, पर आपकी इस छत ने मजा दोगुना कर दिया। माधव ने मुस्कुराते हुए उसे गर्म छोले समोसे परोसे और कहा, ये सब आप जैसे कद्रदानों के लिए ही किया है बाबूजी, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। धीरे धीरे बाजार के अन्य रेहड़ी वालों ने देखा कि जहां उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं और वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, वहीं माधव और जग्गू के पास ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। इस बात से अन्य दुकानदारों के मन में भी अपनी व्यवस्था बदलने की छटपटाहट पैदा हुई। मगर कुदरत का खेल निराला होता है। एक रात मौसम ने और विकराल रूप धारण कर लिया। इतनी भीषण आंधी चली कि पेड़ उखड़ने लगे। उस चक्रवाती हवा के एक जोरदार झटके ने माधव और जग्गू के उस तिरपाल को तिनके की तरह उड़ा दिया और बांस के खंभे तड़क कर टूट गए। सुबह जब माधव वहां पहुंचा तो सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका था। वह हताश होकर जमीन पर बैठ गया। रात को घर लौटने पर उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। राधा ने उसकी व्याकुलता को भांपते हुए कहा, आप इस कदर हिम्मत क्यों हार रहे हैं? जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखिए, सुबह कोई ना कोई नई राह अवश्य निकलेगी। अगली सुबह आसमान में बादलों की लुका छिपी जारी थी। माधव भारी मन से अपनी हाथ गाड़ी लेकर निकला। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि दोबारा मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घबराहट में उसने इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर झील के ठीक बगल में स्थित एक ऐतिहासिक पुरानी पत्थर की बारादरी, विशाल छतरीनुमा पक्का मंडप पर पड़ी, जो सदियों पुरानी थी, मगर उसकी छत आज भी पूरी तरह अभेद्य और पक्की थी। वह जगह इतनी विशाल थी कि उसके नीचे दर्जनों लोग आराम से खड़े हो सकते थे। माधव ने तुरंत अपनी दुकान उस पक्के पत्थर के मंडप के नीचे लगा दी। वहां बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही थी। अद्भुत बात यह थी कि वहां से झील का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता था। 2 ही दिनों के भीतर पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि माधव अब झील वाली ऐतिहासिक बारादरी के नीचे गर्मा गर्म छोले समोसे बेचता है। लोग शाम को वहां आने लगे। एक तरफ ठंडी हवा, सामने लहरें मारती झील, रिमझिम बरसता पानी और हाथ में कड़क मसालेदार छोले समोसे। ये अनुभव बाजार की तंग गलियों से कहीं ज्यादा रूहानी और आनंददायक था। देखते ही देखते जग्गू और गांव के अन्य चाट पकौड़ी वाले भी अपनी दुकानें लेकर उसी विशाल बारादरी के खुले हिस्सों में आकर खड़े हो गए। वह सुनसान ऐतिहासिक जगह
अब एक जीवंत खूबसूरत शाम के कल्पित बाजार में तब्दील हो चुकी थी, जहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। एक दिन गांव के सम्मानित मुखिया जी वहां से गुजरे। इस अभूतपूर्व चहल पहल को देखकर वे ठिठक गए। उन्होंने माधव को बुलाकर कहा, माधव, तुमने और तुम्हारे साथियों ने इस उपेक्षित ऐतिहासिक धरोहर को जो नया जीवन दिया है वह वाकई तारीफ के काबिल है। इस बारिश के मौसम में तुमने पूरे गांव को मनोरंजन और स्वाद का एक बेहतरीन केंद्र दे दिया है। मगर मुझे एक चिंता है, यहाँ लोग जो पत्ते और कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं उससे इस पवित्र झील का पानी दूषित हो सकता है। माधव ने अत्यंत सम्मान से सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, आपकी चिंता